हमें भी कोशिश करनी चाहिए, अपने पास हो जाते हैं ये हम भी कोई। अच्छा भाई, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, जरा बताइएगा। लॉगिन साइन अप, और उसी के साथ साथ मैंने फिर आप लोगों को एक टास्क भी दिया था, किया था आप लोगों ने? देखो सिर्फ एक ने हाथ उठाया, आप सबने वैलिडेशन का काम किया था उस पर? जी सर। सिर्फ 3-4 ही करते हैं यार। लैब में की हमारी क्लास पिछली क्लास में हमने एक टेक्स्ट काउंटर बनाया था, ये तो सबको समझ में आ गया होगा, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं थी है, ऐसे ही ना। यहाँ पर हमने एक गेमिंग गेम भी बनाया था, ये मैंने आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया था, इसमें मसला नहीं होना चाहिए। अच्छा ये भी थोड़ा सा मतलब लंबा काम हमने किया हुआ है, लेकिन वही सारी चीज़ें इसमें यूज हुई हैं जो कि अभी तक हमने पढ़ी है, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ इसमें इस्तेमाल नहीं हुई है, सही है। उसके बाद हमने ये बनाया, इसमें क्या था भाई, आपके पास इसको हम करते हैं, यहाँ पर हमने 2 एलिमेंट्स बनाए थे HTML के अंदर, एक इनपुट ईमेल और एक इनपुट टाइप पासवर्ड, और 2 बटन बनाए थे, एक रजिस्टर और लॉगिन। रजिस्टर के बटन पर रजिस्टर का फंक्शन चलेगा, लॉगिन के बटन पर लॉगिन की फंक्शनलिटी चलेगी। रजिस्टर के ऊपर हमने बेसिकली ये करवाया कि यूजर ईमेल इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमने पूरे एलिमेंट को पहले मंगवा लिया। उसके बाद मैंने आपको एक तरीका बताया था कि भाई अगर हमें गेट करना है किसी भी एट्रीब्यूट को, तो आप डॉट नोटेशन के साथ गेट करेंगे, ये चीज मैंने आपको बताई थी। तो डॉट नोटेशन जैसे कि ऑब्जेक्ट में से आप गेट करते हैं किसी चीज को, तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा एट्रीब्यूट है, वैल्यू, तो डॉट वैल्यू हमने गेट किया इसमें से, ठीक है, ईमेल के इनपुट में से, इसी तरीके से पासवर्ड के इनपुट में से। अच्छा यहाँ पर हमने HTML के अंदर कोई भी इसका वैल्यू का एट्रीब्यूट इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जो कुछ भी यूजर एंटर करेगा वो कौन से एट्रीब्यूट के अंदर मिल जाएगी वैल्यू के अंदर, सही है। अगर वैल्यू आप खुद इधर बताकर उसको दे देते हैं तो आप बेसिकली उसको बता रहे हैं कि ईमेल आपकी ये होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल इस तरीके से, यही पढ़ा था हमने। अब जब भी इसको यूजर ओपन करेगा अपने पास, तो उसके पास ये ईमेल पहले से ही होनी चाहिए, सही है। तो इस वजह से हमने ये एट्रीब्यूट यूज नहीं किया था, लेकिन हमें पता था कि अगर कुछ भी यूजर एंटर करेगा तो वो कहाँ पर मिलेगा हमें, वैल्यू में। जो भी हमें यहाँ पर मिल रहा है वैल्यू के एट्रीब्यूट के अंदर, उसको इसके अंदर हमने सेव करवा दी। यूजर ईमेल का एक वेरिएबल है हमारे पास, इसी तरीके से पासवर्ड का वेरिएबल है, और उसके बाद मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया ताकि मैं अपने डेटा को स्ट्रक्चर कर सकूँ, सही। और ईमेल और पासवर्ड की मैंने की देकर उसके अंदर वैल्यू जो भी यूजर ने ईमेल दी है और उसने पासवर्ड दी उसके अंदर स्टोर करवाई, और उसके बाद मैंने एक अरे बनाया हुआ यहाँ पे यूजर्स का, उसके अंदर मैंने पुश करवा दिया, सही है। अब जो भी यूजर का पहला ईमेल और पासवर्ड होगा वो उधर जाके सेव हो जाएगा पहले इंडेक्स के ऊपर, जो दूसरा होगा वो दूसरे इंडेक्स के ऊपर, ठीक है। अच्छा मेरा आपसे सवाल ये है कि मैंने यहाँ पर एक लॉगिन का फंक्शन बनाया जिसके अंदर कुछ भी नहीं बना, तो ये मैंने इधर क्यों यूज किया, मैंने इधर क्यों यूज किया, मैंने पिछली क्लास में देखा भी था। जी भाई बताइए आप क्यों नहीं किया ऐसा? लड़ने कुछ भी नहीं होगी फिर। जी भाई मैंने लॉगिन के फंक्शन के अंदर क्यों बताया, रजिस्टर के फंक्शन के अंदर क्यों बताया मैंने? मैंने कंसोल
यहाँ पर क्यों बताया, यहाँ पर क्यों बताया? लॉगिन का बटन प्रेस करने तब तो रजिस्टर पे का काम नहीं करेगा, करेगा नहीं करेगा? अच्छा भाई, मैंने यहाँ पर आई थिंक अच्छा, मैं फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, आया नहीं आया, आ गया ना? अच्छा, अब हर रजिस्टर के साथ आएगा, ठीक है? तो इसी वजह से मैंने क्या किया, मैंने इसको लॉगिन के अंदर डाल दिया ताकि जब लॉगिन का बटन क्लिक हो तभी मेरे पास, ठीक है, कि कितने मेरे पास यूजर्स पड़े। तो अगर मैं रजिस्टर पर क्लिक करता हूँ तो अच्छा अभी शो हो रहा है, सॉरी एक रजिस्टर किया मैंने, 2 कर दिए और कर देते हैं, ठीक है? अब मैं जब लॉगिन का बटन प्रेस करूँगा तो बता देगा कि मेरे पास कितने हैं, इसी वजह से मैंने इसको लॉगिन के फंक्शन के अंदर रखा। ये आ गई मेरी सारी यूनिट्स और उसी के साथ साथ पासवर्ड भी आ गया मेरे पास, सही है? अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे, मैंने आपको बताया था कि लॉगिन के अंदर मुझे चेक करवाना है, ऑथेंटिकेट करवाना है, तो मैं कैसे करवाऊंगा? बातें बाद में कर लीजिएगा, पहले समझ लीजिए, ठीक है? टाइम मिल जाएगा आपको। अभी क्या करना है मुझे जी, सबसे पहला काम मुझे ये करना है कि देखें यहाँ पर मेरे पास ये जो बना हुआ है इसको मुझे यहाँ पर बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि रजिस्टर के फंक्शन के बाद ये मेरे पास एक्सेसिबल नहीं होगा। अभी इसको भी समझते हैं क्यों ऐसा होगा। अच्छा, यहाँ पर मुझे बनाना पड़ेगा ऐसे ही है, या मैं इफ एल्स की कंडीशन से काम करूँ? बिल्कुल सही कहा, मुझे फॉर लूप लाजमी बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास मल्टीपल यूजर्स होंगे, मुझे पता है यहाँ पर अरे पड़ा हुआ है मेरे पास, तो अरे में क्या होगा, मल्टीपल डेटा सेट होगा ना, ठीक है? तो अब यहाँ पर आ जाते हैं और इसको एक्टिवेट करवाते हैं। मैंने कहा लेट आई इज इक्वल्स टू 0, I is less than users dot length और उसके बाद I प्लस प्लस, ठीक है? अच्छा, अब क्या करवाना है, इसकी कंडीशन बनेगी, अब इससे चेक होगा, ठीक है? मैं क्या चेक करवाऊंगा भाई, जो भी इससे पहले एक चीज मुझे और करनी पड़ेगी कि मैं लेट करूँगा, हम कर देते हैं यूजर ऑब्जेक्ट यूजर्स, ये चीज समझ में आई मैंने क्या किया? क्या हुआ यहाँ पे, इंडेक्स जो भी एडिशन चल रही होगी वो वाला ऑब्जेक्ट उठकर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 0 एडिशन है तो 0 वाला एडिशन चल रही है तो ये 0 वाला इंडेक्स उठकर आ जाएगा और उसमें ईमेल और पासवर्ड दोनों मेरे पास आ जाएंगे, यानी कि ये पूरा ऑब्जेक्ट, ये आपको ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है, ये पूरा उठकर आ जाएगा इधर। और उसके बाद मैंने इसको कहाँ सेव करवा दिया, यूजर ऑब्जेक्ट, ठीक है? अब मैं क्या चीज़ कंफर्म करवाऊंगा, मैं ये चीज़ कंफर्म करवाऊंगा कि जो भी यूजर ने इनपुट डाला है इक्वल्स टू यूजर ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पर एक एडिशनल काम होगा, वो क्या होगा कि मुझे पता है कि ये तो ईमेल और पासवर्ड दोनों लेकर आएगा, और जबकि इसके अंदर क्या पड़ा होगा, एक टेक्स्ट स्ट्रिंग जो कि ईमेल होगी, तो मुझे इसमें से भी तो ईमेल खाली गेट करनी पड़ेगी। वो मैं किस तरीके से करूँगा, डॉट ईमेल, इसी नाम से बनाया ना। अब क्या करना है मुझे, मैं चेक कराऊंगा यूजर का जो भी पासवर्ड है जो भी उसने एंटर किया है वो इक्वल्स टू
यूजर ऑब्जेक्ट डॉट पासवर्ड। ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो आप क्या कीजिएगा, मैं कंसोल नहीं करवा रहा यहाँ पे, इसको डॉम में करवाते हैं क्योंकि कंसोल वाला मैं करवाऊंगा तो उसमें एक दूसरा क्लिक करेगा। मैं यहाँ पर एक ओपन बना देता हूँ और इसके अंदर मैं ऐड करवाऊंगा कर देते हैं मैसेज मैसेज कर देते हैं जी। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इस एलिमेंट को भी अपने पास और कर लेता हूँ। मैसेज मैसेज का एलिमेंट है ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट बनाएगी। और इसके बाद कर देते हैं। अच्छा, अब जो भी मैसेज एलिमेंट के अंदर रखा हुआ है ठीक है, उसको मुझे चेंज करवाना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहली चीज मुझे ये करना है कि मेरे पास इसके साथ साथ एक और वेरिएबल होना चाहिए मैसेज, इसके अंदर मैं एंटिशन रखूँगा। क्यों रख रहा हूँ ये भी थोड़ी देर में आपको समझ आ जाएगा। जी अच्छा, अगर आप डॉम में प्रिंट करवा रहे हैं ना तब तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कंसोल में करवा रहे हैं तो होना चाहिए क्योंकि डॉम में आखिरी वाली वेरिएबल अगर 3 मरतबा भी चला, 3 मरतबा इसने प्रिंट किया तो आखिरी वाली वेरिएबल, इसलिए डॉम में जरूरत नहीं है। लेकिन कंसोल में अगर करा रहे हैं तो फिर आप लोगों को फ्लैग बनाना पड़ेगा और पूरा एक चेक करवाना पड़ेगा ठीक है भाई। अच्छा, मैसेज के अंदर ये साइन कर रहा हूँ मैं, इधर हम कर देते हैं। अगर ये चीज़ करता हूँ तो हम कहते हैं यूजर सॉरी ठीक है भाई। अच्छा, अगर एल्स इसकी कंडीशन बनाते हैं, मैं कहता हूँ कि अगर इस टाइम पे यूजर ईमेल जो है वो ट्रिपल इक्वल्स टू यूजर ऑब्जेक्ट डॉट ईमेल मुझे एंड यूजर पासवर्ड जो है इज नॉट इक्वल्स टू यूजर ऑब्जेक्ट डॉट पासवर्ड। ठीक है। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है कि यूजर के ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी पासवर्ड रखा हुआ है वो बराबर नहीं है यूजर पासवर्ड के, तो ये वाली कंडीशन क्या होगी, ट्रू हो जाएगी। अगर उसने बेसिकली पासवर्ड गलत डाला तो ये वाली कंडीशन ट्रू है ठीक है। और उसमें हम क्या स्टोर करवा देंगे, सही है। इसी तरीके से मेरे पास एक एल्स कंडीशन बन जाएगी और उसमें मैं बताऊंगा भाई अगर यूजर की जो ईमेल है ठीक है, या हम उसको डायरेक्टली एल्स कंडीशन बना ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, उसने ईमेल गलत डाल दी या उसने पासवर्ड दोनों गलत डाला ठीक है ना, तो तब क्या आपने प्रिंट करवा देना है, आप प्रिंट करवा दीजिएगा। अगर उसने ईमेल गलत डाली तो आप प्रिंट करवा दीजिएगा यूजर does not exist। सही है। और उसके बाद हमें इसको प्रिंट करवाना होगा, तो हम इस तरीके से करवाएंगे, फॉर्म के बाहर आके अगर मैं करूँ भाई नेट, मैंने यहाँ पर मोबाइल था एलिमेंट मैसेज एलिमेंट ठीक है, इस मैसेज एलिमेंट के जो भी इनर एचटीएमएल है उसके अंदर आप स्टोर कर दीजिए मैसेज जो भी हमारे पास ठीक है भाई। अच्छा, इधर एक और चीज़ करनी पड़ेगी, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाए तो आप नहीं कर दीजिएगा जी। रिटर्न कहाँ करा रहा हूँ, मुझे रिटर्न कराने की जरूरत नहीं है, मैं फंक्शन में थोड़ी काम कर रहा हूँ। इस फंक्शन का काम है जो कि बटन पर क्लिक होने पर होगा, इससे रिटर्न करवाने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, मैं एल्स की कंडीशन के अंदर ब्रेक नहीं इस्तेमाल करूँगा
क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि एक आइडेंटिफिकेशन फैक्टर मुझे नहीं मिला तो एस तो चल जाएगा, अगर एस चल गया उसके बाद ब्रेक हो जाएगा तो फिर आगे चलेगा नहीं, तो मेरे पास हर नोट में क्या आएगा? यूजर डज नॉट एग्जिस्ट। इसको देख लेते हैं। अच्छा पहले हम देखते हैं क्या हमारी लॉगिन की फंक्शनैलिटी काम करेगी, फिर यहाँ पर एलिमेंट बन चुका होगा। अच्छा मैं रुकी रजिस्टर ठीक है, एक रजिस्टर करके मैंने XYZ रजिस्टर कर दिया है, ठीक है। अब मैं इसी से लॉगिन करवाता हूँ, देखते हैं क्या होता है। क्या है? यूजर ऑथेंटिकेटेड, ये तो सही काम कर रहा है। अगर मैं पासवर्ड गलत कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आना चाहिए? इनकरेक्ट पासवर्ड, इनकरेक्ट। अब क्या इसी तरीके से चले पासवर्ड इनकरेक्ट नहीं है लेकिन यहाँ पर ईमेल इनकरेक्ट है, तो अब क्या होना चाहिए? हो गया भाई, इतना सा काम था इसमें और जितनी का ये सारा काम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। सर अगर हम अब मैं पासवर्ड की जो लिमिट है ना वो वाला काम नहीं करवाऊंगा वक्त करके, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा विषय काम है। सर अगर हम इसको वैल्यू में सेव नहीं करना तो इंडेक्स डायरेक्ट ईमेल कर दें, यूजर से इंडेक्स डॉट ईमेल। कहाँ पर? जैसे आपने उसको एक वैल्यू में सेव कराया ना गेट यूजर ऑब्जेक्ट, हाँ इसका इटरेशन अगर हम डायरेक्टली कर दें, अच्छा डायरेक्टली आप कह रहे हैं कि एडिशन बताते हैं यहाँ पर? इससे यूजर ऑब्जेक्ट को हटा के बस यूजर क्या इंडेक्स का। हाँ कर सकते हैं, फिर आपको पता है क्या करना पड़ेगा? आपको पूरा ये करना पड़ेगा, पहले तो आप इसको गेट करेंगे, यहाँ पर करंट एडिशन वाला आएगा, उसके बाद आप नहीं करेंगे, तो ये पूरा काम आपको करना पड़ेगा। तो मैंने उसको अलग से सेव कर लिया, ऐसे भी कर सकते हैं, मशीन है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई है? हमने क्या किया? यस सर। हाँ तो इसी के अंदर से होगा, वो तो इसी से हुई है ना, वो तो रही है और इसी से चेक भी हुई है, ठीक है। अच्छा अच्छा इसमें क्या क्या काम हो सकते हैं भाई? पहली बात तो पासवर्ड की लिमिट आप सेट कर सकते हैं। दूसरी बात मुझे अभी भी नजर आ रही है चीज़, और वो ये है कि यहाँ पर रजिस्टर करते वक्त अगर मैं एक ही ईमेल और पासवर्ड से बार बार रजिस्टर करूँ तो वो तब नहीं कर पाएगा। देखिए मैंने 4 बार तो रजिस्टर किया, इसको साथ साथ कंसोल भी करवा देते हैं कि ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगा। अब देखते हैं इस तरीके से क्या होगा। लॉगिन करता हूँ, 4 आ रहे हैं मेरे पास, अब चारों ऑब्जेक्ट में इनकी चीज पड़ी है, एक ही पासवर्ड पड़ा हुआ है। अगर ईमेल बराबर है, 2 ईमेल्स बराबर होते हैं तो उसको रजिस्टर नहीं करना चाहिए, सही है। तो ये चेक भी आप लोग करवाइए, सही है। इसके लिए फ्लैग बनेगा जब आप इसी कंडीशन में आएंगे, तो ये आप लोगों ने करना है। ये चीज़ तो क्लियर हो गई आपको, मैं इसको कमेंट करूँ। अच्छा अब एक काम करना है, आप लोगों को अगर याद हो तो मैंने जब मैथ और टेंडर पढ़ा था आपको, तो हमने एक डाइस याद है? अब वो डाइस आपने खुद से बनाना है, पूरा डाइस बनाना है। फॉर एग्जाम्पल इधर आके देखें, तो कुछ इस तरीके का डाइस बनाना है, बना सकते हैं? बनाना है, बना सकते हैं इसको? नहीं बना सकते, मुमकिन नहीं है। आपको कोड बनाना है, इमेज से नहीं करवाना है काम। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं इसकी इमेज उठा देता हूँ, उस पर मैं क्लिक ऑन क्लिक लगा दूँगा, तो ऐसा नहीं करना।
बन जाएगा। पहले आपको इसका मार्कअप बनाना पड़ेगा पूरा, ये ना HTML CSS सीखनी पड़ेगी। होगा नहीं हुआ मुश्किल है, समझ नहीं आया। क्या क्या नहीं थोड़ा एक्सपीरियंस ही नहीं हो पाएगा। नहीं हो जाएगा अच्छा आपने प्रिंट करवाना है बेसिकली डाइस। अगर 1 आ रहा है तो ये वाला डाइस आना चाहिए, 2 आ रहा है तो ये वाला डाइस आना चाहिए, 6 आ रहा है तो ये वाला डाइस आना चाहिए। मुश्किल है, नहीं हो जाएगा मगर आप करेंगे या मैं करूँ? तुम लोग सिर्फ एक कराओ और सुकून से रहेगा। समझते हैं इसको, इसको किस तरीके से करेंगे? पहली चीज तो ये है कि मुझे पता है जूम कर दे थोड़ा सा। अच्छा भाई सबसे पहला, अच्छा अब खामोशी से सुनना है, बाहर ही बातें करनी है। ये भी बना बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, मैं आपको अभी जो बना के दिखा रहा हूँ बड़ा सिंपल काम है। करना क्या है, आपने पहले तो आपको एक मार्कअप बनाना पड़ जाएगा। अच्छा पहले काउंट करते हैं, ये तो मेन कंटेनर हो गया, इसको मैं क्लास देता हूँ। कंटेनर हो गया। अच्छा इसके बाद इसके अंदर मल्टीपल और कंटेनर होंगे। ठीक है, अब मुझे बेसिकली डिवाइड करना होगा रॉज एंड कॉलम्स के अंदर। तो अब अगर हम इसको डिवाइड करें तो कितने हमारे पास रॉज एंड कॉलम्स होंगे? 3 रॉज 3 कॉलम्स होंगे। इस थर्ड वाले को देखिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। नहीं 2 रोज हैं 3 कैसे? 2 रोज 3 रॉज और 3 कॉलम्स हैं, 2 रॉज नहीं है। देखिए 1 2 3 रॉज हो गई, और 1 2 3 कॉलम्स। सही है। तो एक टोटल मेरे पास, अगर मैं इसको कंटेनर्स बनाता हूँ, कंटेनर लेते हैं तो हमारे पास 9 कंटेनर्स बनेंगे। ठीक है। अच्छा एक तस्वीर ओपन कर देते हैं अपने पास, कुछ इसी तरीके का डाइस बनाने की कोशिश करते हैं HTML CSS की मदद से। पहली चीज़ तो ये है कि मुझे इसको CSS की बड़ी जल्दी से ऑप्शन बनाने के साथ साथ CSS पर एक ना कोई याद है ना? यस सर। सबसे पहली चीज ये है कि कंटेनर को मुझे देना पड़ेगा ऑर्डर। मैं इसको देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो कुछ इस तरीके का कंटेनर आ रहा है, उसको पूरा हाइट भी दे देते हैं। हाइट भी देते हैं इसको। अब इसके अंदर सारा काम होगा, इस तरीके से करेंगे। अगर मुझे इसके अंदर के एलिमेंट्स को गेट करना है तो मैं किस तरीके से गेट कर सकता हूँ? कंटेनर बता सकता हूँ इस तरीके से सारे फीचर बनेंगे। और इनको मैं इसके अंदर बॉर्डर दे रहा हूँ, अभी इस तरीके से आता है। क्यों इस तरीके से आ रहा है? इसको मुझे देना होगा विड्थ और हाइट। ठीक है, अगर मैं इसको क्यों दे दूं 30 तो सर हो गया ऑलरेडी। सर 9 तो ज़्यादा नहीं बना दी, 9 ज़्यादा नहीं बना, 6 नहीं बना। आपको तो है 3 रोज है तो 3 कॉलम है। 3 रोज चलो रोज तो नहीं है, कॉलम देखिए मुझे यहाँ पर भी एलिमेंट चाहिए, मुझे यहाँ पर भी चाहिए, मुझे यहाँ पर भी चाहिए, मुझे यहाँ पर भी चाहिए। ठीक है, मुझे इधर भी पूरी इसमें चाहिए। कितने कॉलम होना है काउंट कीजिए।
1 2 3 4 5 6 7 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से बीच में कोई आ रहा है, ये बीच में आ रहा है, वाले आगे, लेकिन ये रुकिए में काम करना पड़ेगा। 8 9 आपको जरूरी है कि आप 9, ठीक है। कोशिश करेंगे कि इसको फ्लेक्स से करने में काम आसान हो जाता है, समझ में नहीं आ जाएगा। देखते हैं बेनिफिट्स कैसा चल रहा है, नहीं जिस तरीके से बहुत बड़ा हो गया तो छोटा करते हैं। अच्छा 12 टाइम्स को सेट करेंगे, मैं इसको देखता हूँ ये कर देगा तो डिस्प्ले और फ्लैक्स की डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, कॉलम सॉरी पहली कॉलम की लॉक रोज करें। हो गया। अच्छा अब मैं चाहूँगा तो इसको देख कर ये यूज कर सकता हूँ फ्लैक्स क्या करता है, नीचे ले आता है, लाइन ब्रेक कर देता है। तो जहाँ पर इसको लगेगा प्रॉपर स्पेस लेने के बाद लाइन ब्रेक कर देनी चाहिए, वहाँ पर लाइन ब्रेक कर देगा, ठीक है। अच्छा लेकिन अब ना इसकी स्पेस थोड़ा सा कम होगा तो इसको सेट करना पड़ेगा। देखते हैं मैं थोड़ा सा इसकी को यूज कर देता हूँ, ठीक है। देखते हैं जैसे कम करते हैं इसकी आ गए, लेकिन अब इस तरीके से आ रहे हैं। अभी इसको सेट करना पड़ेगा, सेट करूँगा मैं क्योंकि मैंने पिलर हाइट इस्तेमाल तो 10 पिक्सल करके लिखने कर पूरा ये रिलीज आ रहा है, फिर हो गया ये हल्के हल्के हो रहा है। लेकिन मुझे इसकी हाइट थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी, हाइट 9 पिक्सल्स सही है। और ये हो जाएगा 26.2 हो जाएगा, थोड़ी सी जगह और है, 5 में होगा, ठीक है भाई। बड़ी एफिशिएंट कोड देता हूँ लेकिन फिर भी हो गया हमारा। अच्छा अब कहते हैं बढ़िए कितने कॉलम्स और रॉस बनिए मेरे पास 3 कॉलम्स और इस तरीके से मैंने आपसे डिवाइड करने को कहा था। अच्छा अब इसमें क्या करना है मुझे बेसिकली मैं इसका जो डॉक्यूमेंट है इसको कंप्लीट कर देता हूँ और एक और क्लास हमें बनानी पड़ जाएगी। अच्छा पहले हम देखते हैं कि पहली डाइस कैसी है। पहली डाइस पे डॉट कहाँ पर लगी सेंटर में, तो मुझे यहाँ पर चाहिए होगा ऐसा ही है ना। तो काम करते हैं 2 3 4 5 क्वेश्चन है। अच्छा यहाँ पे मैंने 5 पे क्यों रखा है 20 को काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 सही है। इधर हमने बना दिए। अब मैंने इसको क्लास दी थी स्पेशल की, अब इसको थोड़ी बहुत स्टाइलिंग दी जैसे डॉट स्पेशल अलाइन आइटम सेंटर बॉर्डर रेडियस सबको दे क्या दे दें। बॉर्डर रेडियस अच्छा अभी मैंने जो बॉर्डर रखा है दे सकते हैं बॉर्डर रेडियस अभी तो मैंने बॉर्डर हटा दिया कुछ भी नजर नहीं आएगा, लेकिन जिसको स्पेशल की क्लास दिएगा मैं इसको बॉर्डर देने को नजर आना शुरू किया आ गया। सेंटर में नहीं है लेकिन नजर आ रहा है, इसको सेंटर कर देंगे इस तरीके से। यहाँ पर अगर मैं आता हूँ और मैं जस्टिफाई कांस्टेंट सेंटर अलाइन आइटम्स अब देखते हैं आ गया। और अगर मैं इसको आगे साथ साथ लिखूंगी बैकग्राउंड कलर हो गया। थोड़ा सा डाइस कर देना लेकिन एक चीज और देखते हैं इसको बॉर्डर रेडियस 50% कर दें। 50%
ठीक है, ये भी सही है। सर उसको भी दे दे, मेन जो डाइट है सर उसको भी थोड़ा बॉर्डर दे देना। तो इसको भी दे दीजिए, ठीक है। यहाँ कंटिन्यू में आते हैं, उसमें थोड़ा सा बॉर्डर दे दीजिए और यहाँ पर इसको 5 पीसेस दे देंगे। बढ़िया, सही लग रहा है। ये बन गया लग रहा है थोड़ा सा नहीं काना। सही लग रहा है सर। सही, बगैर इमेज के काम कर दिया। अच्छा, लेकिन अभी भी हमने आधा काम किया है, बल्कि आधा काम ही नहीं किया, ठीक है। जल्दी से हमने और डाइसिस बनाना है, ठीक है। कितने डाइसिस बनेंगे टोटल? 6। अब मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। अच्छा, दूसरे डाइस में देखिए वन पर फर्स्ट एंड लास्ट, लास्ट ये पहला वाला और स्पेशल है, स्पेशल। 9 नंबर वाला, वो स्पेशल होगा। ठीक है। तो उसमें खाली मैं क्लास को चेंज कर दूंगा, मेरा काम है। यहाँ पर अगर मैं पहला दिन आके स्पेशल दे दूँ और लास्ट वाला आके स्पेशल दे दूँ तो मेरा अभी हम लगे होते तो लगे भी होते। हो गया? ओह, लग रहा है ना डाइस? नहीं लग रहा? लग रहा है। अच्छा, मार्जिन पैटर्न जल्दी भी ऑन रखिए, वो आप कर सकते हैं बाद में। अभी फिलहाल डाइस बना लेंगे अपना। फिर तीसरे वाले में क्या है? पहला, पांचवा और लास्ट। नवा। पहला नवा तो होगा, खाली पांचवा करना है इसमें। ठीक है, तीसरा वाला नहीं मिलेगा। तीसरा अब क्या यार करना है? पहला, तीसरा, सातवां और नौवां। तो उसको भी कॉपी कर लेते हैं। डायरेक्ट शॉट कर। पहला और यहाँ पर होगा तीसरा और मिलेगा, ठीक है। हो गया? हो गया? देखते हैं, बन गया? अब रह गया अभी पांचवा और छठा। पांचवे में क्या है? पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां और नौवां। पहला होगा, तीसरा होगा, पांचवा करेंगे। टेक्नोलॉजी। सही है, पूरी डाइस बना दो और इसी तरीके से 6 महीने तक काम करेंगे। और कौन सा है? पहला, तीसरा, चौथा, तो पूरा लूडो बनाया था। पहला होगा है, ठीक है। तीसरा होगा है, इसी के साथ साथ पांचवा चाहिए, छठा चाहिए, व्यूज आ रहे हैं। व्यूज आ रहे हैं। बस जिसको ज़रूरत होती है वो दिखता है बस। अच्छा है यार, जो मिस हो जाता है उसको तो पता चल जाएगा ना। हमारे हो गया, मिला हमारे को हो तो। गया? थोड़ी सी मार्जिन पैडिंग भी दे देते हैं, ठीक है। बल्कि एक काम करते हैं, पहले मैं फंक्शनैलिटी बना देता हूँ, नहीं फिर ना, उसके बाद ही करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है? इनको सिर्फ दिखाना है, ये सब चीज़ें दिखाएंगे अभी। पहला जो हमारे पास ये कंटेनर है ना, मैं इसको कॉपी करूँगा, बल्कि मैं इसको मैडम आपको ये डाइस 1 और इसी में पेश करूँगा। अच्छा, मैंने अभी तक आप लोगों को ना वो इंटरफेस से नहीं पढ़ा है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा मसला हो सकता है, लेकिन अभी हम देख लेते हैं इसको अच्छी तरीके से। कोई समझने की बात नहीं है, ऐसे भी रहेगा। इसी तरीके से मेहनत कर रहे हैं डाइस 2। ये बड़ा ज़बरदस्त आपको है। समझ में आ रहा होगा, मैं यहाँ पर सिंगल कोड की यूज़ कर रहा हूँ, यस सर। क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या यूज़ किया हुआ है। सबके लिए मुझे करना पड़ेगा।
बेसिकली मैंने पहले इसका मार्कअप बनाया है और फिर मैं इसको उठा रहा हूँ, ठीक है, और इसको जावास्क्रिप्ट में यूज करता हूँ। मैंने इसलिए यूँ है कि मैंने अंदर यहाँ पर डबल कोट्स यूज किए, में एरर आ जाएगा, दोनों जगह नहीं यूज कर सकता ना। जहाँ पर बेसिकली मैंने एट्रीब्यूट बताया हुआ है क्लास का, वहाँ पर मैंने डबल कोट्स यूज किया। ठीक है, 4 हो गए भाई, फाइव कर लेते हैं। छक्का। अब हमारी HTML में कुछ भी नहीं पड़ा, ठीक है, लेकिन हमें एक एलिमेंट डालना पड़ेगा इनिशियली ताकि उसी के अंदर ये शो हो। सही है, यहाँ पे सारे हमारे पास सारा मार्कअप आ चुका है जो कि तक हमने, और उसके स्टाइल यहाँ पर रखे हैं। सही है, अब इसको यहाँ पर शो करवाना होगा, तो मैं एक कंटेनर बना देता हूँ और इसको हम आगे दे देते हैं, ठीक है। अब जो भी यहाँ पे डाइस का रिजल्ट आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा, और उसको शो कैसे करेंगे भी, मेजर कंट्रोल इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आके मैं डॉक्यूमेंट डॉट बड़ी को समझ लीजिए, बाद में बातें कर लीजिएगा, ठीक है। करना क्या है, इसको जो कि वहाँ पर हमने क्लास लगाई थी सभी। अच्छा, अब क्या कर रहा है, मैं लंबा कोड लिख रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अंदर के शेड में थोड़ा सा देखते हैं। रिजल्ट डाइस, ठीक है, जो भी डाइस फॉर्मेट के अंदर आ रहा है, सबसे पहले तो हमें एक और चीज बनानी पड़ेगी, इसको हम बना देते हैं डाइस रोल के नाम से। यहाँ पर क्या है भाई, मैप डॉट रैंडम, और इसको मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो अभी कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, भाई सबसे वाली जाएगी, कहाँ तक जाएगा ये 5.9999, 6 पर कभी नहीं जाएगा। तो इसका आसान हल ये है कि हम इसको सील कर दें, सील कर दें, या फ्लोर करेंगे तो फ्लोर से एक मसला है, फिर +1 करना पड़ेगा क्योंकि 0 आ जाएगा। मैप डॉट सील कर देंगे तो ये डायरेक्टली इसको कर देना चाहिए, इसको मैं कंफर्म ही कर देता हूँ डाइस। सर पैरेंथेसिस भी लगाएंगे रैंडम के बाद, अच्छा मैंने कॉपी किया, ठीक है, देखते हैं इसको आ रहा है, 6 भी आ रहा है, ठीक है, 1 भी आ रहा है, सही है, ओके, 1 से लेके 6 तक जा रहा है। अच्छा, अब हमारे पास कंडीशन बनेगी कि जो भी डाइस रोल के अंदर आ रहा है, फॉर एग्जांपल डाइस रोल के अंदर लेस देन यहाँ पर दे दें पेपर इक्वल्स टू 1, अगर इसके अंदर 1 आ रहा है तो बेसिकली आपने क्या करना है भाई, जो भी हमने यहाँ पर रिजल्ट डाइस मंगवाया है डॉट इक्वल्स टू डाइस 1, सही है। इसी तरीके से सारी कंडीशन हमारे पास बनेगी,
एग्जिट की और कंडीशन बनेगी टाइम्स आसान और वो आसान लग रहा है ट्रिपल इक्वल टू ये सबके लिए करना पड़ेगा रिजल्ट टाइम्स goes to dice 3 4 5 6 ये भी यहाँ पे 3 कर देते हैं इसको 4 कर देते हैं सही भाई और यहाँ पे भी चेंज करेंगे कर दिया अब आना चाहिए मेरे पास नहीं आना चाहिए सर आपने कंडीशन जरूरी नहीं है एल्स की कंडीशन जरूरी नहीं है आप लगाना चाहें तो लगाएं नहीं लगाना चाहें तो नहीं लगेगा अच्छा यहाँ पर आप वो डायरेक्ट चार आ ना गया। एल्स भी यूज कर सकते हैं सही है क्या हो गया तो कुछ भी हो रहा है ठीक है आ जाएगा तो लास्ट वाली तो 6 कर देंगे देखते हैं 1 4 आ रहा है ये आ रहा है 2 आ रहा है ये आ रहा है 6 नहीं आ रहा देखते हैं जरा अच्छा चक्कर नसीब में नहीं होता यही होता है गेम में भी यही होता है हाँ, चक्कर नहीं आता आ गया गुडी खुल गई सही है भाई क्या देते हैं हाँ थोड़ा सा इसको और अच्छा कर सकते हैं एक बटन के बाद मैं इसको काटिंग भी दे देता हूँ 5 पिक्सल की गेम सही है अब सही लग रहा है ज़्यादा पेडिंग है 4 या 3 कर दो अब सही है ग्रेडियंट यूज करना अच्छा हाँ कलर वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे अगर आपने चाह अभी हमने देखा ना यहाँ पे रेड कलर की डाइस है ये भी बना सकते हैं देखते हैं कैसे देख बैकग्राउंड कलर मैं ऐसे कर देता हूँ रेड देखते हैं रेड हो गया और साथ साथ इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पर हम कर देते हैं वाइट सर ग्लॉसी कलर कैसे दें? क्या कैसे देंगे ग्लॉसी कलर कैसे देंगे लीनियर ग्रेडियंट यूज कर लीजिए ग्लॉसी आप कह रहे हैं ग्लॉसी कलर ठीक है सही है अब ये हमारे पास है अच्छा इसी तरीके से ग्रीन कलर का भी डाइस आता है यहाँ पे पता नहीं है नहीं है ये डिफरेंट कलर आ रहे हैं ना ये भी आप बना सकते हैं सही है जी सर बटन बना के इसको चेंज कर दे सकते वो ज़्यादा बेहतर तरीका है सही कह रहे हैं क्योंकि अभी मुझे क्या करना पड़ रहा है यहाँ पे रिफ्रेश करना पड़ रहा है ना पेज अच्छा नहीं लग रहा तो एक काम करते हैं एक बटन बना देते हैं तो उसी पे सारा काम होता रहेगा एक बटन का क्रिएट कर देते हैं और जो काम किया है उसको बटन में रख सकते हैं इसीलिए और यहाँ पर हम कर देते हैं ये सारा काम जो हमने किया है फंक्शन में ये हम उस फंक्शन के अंदर कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं फंक्शन बना लेते हैं ये के नाम से सही है और जितना भी हमने काम किया ये कब कॉल होगा बटन पे जब देखते हैं बटन के अंदर कितनी नहीं है अभी सही है क्या है रोल राइस आ गया 4 आ गया 6 आ गया 2 6 आ गया 5 आ गया 2 आ गया सही है तो हमने राइस बना दिया ये चीज़ समझ आई है यार ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल काम था सिर्फ इसमें एक जो चीज़ सीखी ना वो ये है और ये काम अगर आप इमेज में करवा रहे थे तो और आसान होता कुछ कह रहे हैं अच्छा ये काम हमने जावास्क्रिप्ट से डायरेक्ट किया वरना हमें
पहले विजिबिलिटी कितनी करके यहाँ से चेंज करवा एलिमेंट एक ही मेन डिप बना के मतलब चेन तो एक और डिप में डाल वो एक दिन होना है तो 6 के 6 आ जाते हैं ना। एक दिन में उसके अंदर वो सारी फिर को आगे नीचे आके को उसके अंदर सारी यानी कि ये जो जो मैंने रिजल्ट के नाम से बनाया है ये इसका पैटर्न है जो भी इसके अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है ना। अगर यहाँ पर हमने कंटेनर बनाया था उसके अंदर मल्टीपल डिस्क थे, एक डाइस बन रही थी उसका कंटेनर अलग अलग क्लासेस अलग अलग क्लासेस देखिए कर सकते हो उसका भी कर सकते हैं। सही है लेकिन फिर आपको क्लासेस चेंज करनी पड़ेगी। और एक और तरीके का विजिबिलिटी हिडन करते हैं, उसके बाद जब आपका जो है आपको एलिमेंट चाहिए उसको उसकी वापस क्लास चेंज करते हैं, लेकिन वो अभी तक हमने पढ़ा नहीं है। जी भाई आप लोगों को क्वेश्चन है इससे रिलेटेड कर लीजिए। सर बैकटेक क्यों नहीं इस्तेमाल किया? बैक टेक्स्ट मैंने पढ़ाया नहीं है इसलिए इस्तेमाल नहीं किया। सर कोई पढ़ा है यार आने वाली क्लासेस में पढ़ लेंगे। और किसी का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड? बड़ा मुश्किल लग रहा था आप लोगों को। आप देखिए कोड में आपको कुछ मुश्किल समझ में नहीं आ रहा, आसान है ना, सारी चीजें क्लियर हैं। डॉट सील क्या करता है? सील निकला है सीलिंग से, जिसकी सीलिंग है ना आपकी, इस सीलिंग से निकला है। तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर जो भी आएगा उसको हमेशा बड़े नंबर की तरफ ले जाएगा, चाहे 1.1 आए ये 2 की तरफ ले जाएगा। ठीक है, 2 की तरफ राउंड कर देगा। और तो क्वेश्चन यार पीछे से ना एक लाइट ऑन कर दीजिएगा, आप लोगों की शक्ल नजर आनी चाहिए, पीछे से एक लाइट ऑन करें। आप बराबर में सोचिए वहां से उठ के कर दीजिए। जी ये मल्टीप्लाई बाय 6 है। तो आपको पता है कि हमें वैल्यूज मिलती है 0.1 से लेके 0.99 तक। अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा 6 से तो मुझे क्या मिलना चाहिए? 5.999 तक का वैल्यू जो लास्ट वैल्यू। तो मुझे पता है इसको कहीं ना कहीं तो राउंड ऑफ करवाना है और मुझे राउंड ऑफ करवाना है 6 की तरफ। तो मैंने सी का इस्तेमाल किया। तो अगर 5.4 भी आएगा तो 6 की तरफ जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा इससे ये होगा कि एक आसानी हो जाएगी। अगर मैं फ्लोर का इस्तेमाल करता तो मुझे +1 ऐड करना होता, क्योंकि मैं फ्लोर में ही होता है कम से कम की तरफ ले जाता है और फिर आपके पास 0 आने के चांसेस होते हैं। आप बाद में सब देख लीजिएगा, उसको समझ तो लीजिए। ऐसे आपके आगे कोई क्लासेस में ये बजाय किस मतलब ये जैसे पेपर देने के लिए कोई वहाँ पे आइडिया देके गए करा सके बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। अच्छा ये आसान काम है समझने के लिए ना, इसमें आसान है। आप अपने पास जावास्क्रिप्ट से सारा काम कर सकते हैं, सारे आपके पास। अच्छा इससे ज़्यादा आसान काम मुझे पता ही करता है पर्सनली, एक इमेज हो लाइस्ट कर उस पर आप चेंज करें, वो तो सर इजी हो जाएगा। बहुत इजी है। लेकिन वो अभी हमने देखा नहीं है, आगे देखेंगे उसको। जी मैं क्या समझा रहा था? मैं आपको ये चीज समझा रहा था, मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ। क्वेश्चन है आपका समझ आ गया ये? आगे बढ़ जाए। नहीं सारी चीज कोड को कमेंट करोगे, कोड आपको मिल जाएगा। अच्छा भाई आप जरा जल्दी से कुछ चीजें हम अपने पास समझ लेते हैं।
फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन बना लेते हैं, बस बीच में चीज़ आपको बता रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको समझ लीजिएगा, तो बाद में ये नहीं कहेगा कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर एक और फंक्शन बना दूँ और सर ये जो आपने बाहर किए दैट का बोलिए वेरिफाई ये अंदर सर ये वो है सर ये ग्लोबल वेरिफाई है या लोकल वेरिफाई? ये चीज़ आपको समझा रहा हूँ, देख लीजिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको यहाँ पर जो मैं प्रिंट करवा रहा हूँ क्या मिलेगा? अंदर वाला मिलेगा। क्या मिलेगा? दरार मिलेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे यहाँ पर क्या मिलना चाहिए प्रिंट करवाने पर? सही। तो अबरार का मिलेगा जब मैं प्रिंट नेम के फंक्शन को बाहर। अब बताइए मुझे क्या मिलना चाहिए? अबरार मिलेगा। दोनों मिलेंगे सर। दोनों तरफ अबरार होगा, फिर पहले दरार होगा फिर अबरार होगा। सही। अच्छा ऐसा क्यों होगा? याद रखिएगा कि हमारे पास जो ये लेट है ना, ये काम करता है ब्लॉक्स को। कैसे काम करता है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, उसको समझिए। किस तरीके से काम करता है ये? ब्लॉक स्कोप में काम करता है और फंक्शन के बाहर आपको ये चीज नहीं मिलेगी, ये सिर्फ आपके पास फंक्शन के अंदर है। ठीक है, तो इस वक्त इसका स्कोप क्या है? ये फंक्शन है, क्योंकि ये ब्लॉक स्कोप है ना। तो इन पैरेंथेसिस के बाहर आपको ये एक्सेसिबल नहीं होगा कहीं भी। लेकिन इसको हम कहते हैं ग्लोबल स्कोप। क्या कहते हैं? ग्लोबल स्कोप। एक वेरिएबल का स्कोप क्या है? तो इसका स्कोप है भाई ग्लोबल स्कोप। आप इसको इस फंक्शन के अंदर भी गेट कर सकते हैं और फंक्शन के बाहर भी गेट कर सकते हैं। सही है? अच्छा जी, सही है। तो यहाँ पर ये चीज समझ में आई है। मैंने क्या बताया भाई, अगर फंक्शन के अंदर मैंने ये बनाया हुआ है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से कर देता हूँ तो उससे क्या मतलब है? अब याद रखिएगा, आपको इधर क्या मिलेगा? अबरार। क्या मिलेगा? अबरार। और यहाँ पर यदि तलाल उड़ाना चाहिए, सही है? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो फंक्शन के अंदर ही है, उसका स्कोप बाहर नहीं। सही है? अच्छा, लेकिन हमारे पास एक वेरिएबल है जिसको अब यूज नहीं किया जाता, और मैंने आपको पढ़ाया भी था, ठीक है ना? शुरू से मैं कहता रहता हूँ, तो आपने भी सवाल किया था सर आपने नहीं पढ़ा, याद है ना? अरे सर मैं अगर इसके अंदर रखता हूँ दलाल। अच्छा, इसका ना ब्लॉक स्कोप नहीं होता, वहां हमारे पास ब्लॉक स्कोप नहीं है, ये है हमारे पास फंक्शन स्कोप। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक पहला यही है कि ये हमारे पास फंक्शन स्कोप है। सही। तो अगर मैं इसको, मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा, मैं इसको कंसोल करवाता हूँ यूजर नेम, तो मुझे क्या मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। और अगर मैं इसको कर दूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए? एरर नहीं मिलेगा, हमें मिलेगा डिफाइंड। अनडिफाइंड हमें कब मिलता है? अगर मैं इधर ऊपर आऊँ और मैं इधर लिखूँ भाई लेट यूजर नेम, और इसको मैं अगर प्रिंट करवा दूँ, सॉरी लेट नहीं बात, ठीक है? तो सेम नेम के मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर किया जा सकता है इसमें। बार के अंदर आप सेम नेम के मल्टीपल वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं, इसको बार बार नहीं डिक्लेयर किया जा सकता है, ये भी इसका एक ड्रॉबैक है। अब
मैंने यहाँ पर अगर ये यूजर नेम लिखा है और मैं इसको गेट करवाऊंगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए? क्यों? क्योंकि इसको हमने डिक्लेयर कर दिया लेकिन इनिशियलाइज नहीं किया। सही है, तो इसलिए आपको डिफाइन मिलता है। होता क्या है, इसको हम कहते हैं होस्टिंग। अब होस्टिंग है क्या चीज? होस्टिंग है कि जितनी भी आपकी फंक्शन डिक्लेरेशंस हैं और वेरिएबल डिक्लेरेशंस हैं वो होस्ट हो जाती हैं एट द टॉप ऑफ द पेज यहाँ पर। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल जैसी आपकी स्क्रिप्ट रन होगी, जावास्क्रिप्ट की जो फाइल है ये रन होगी, तो आपके पास ये इस तरीके से ऊपर पहले हो जाएगा और इसको वैल्यू यहाँ पर सेट होगी। बात समझ आई? जब भी फाइल रन होगी तो ये इस तरीके से ऊपर डिक्लेयर हो जाएगा और नीचे आपको वो चीज गेट अनडिफाइंड होगी। सही है, लेकिन अगर आप इस तरीके से कर देंगे तो अब इनिशियलाइज हो चुका है वेरिएबल, तो अब आपको वो चीज ठीक है। मैं इसको करके भी एक बार चेक कर लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पर करूँगा तो अनडिफाइंड मिलना चाहिए और यहाँ पर क्या मिलना चाहिए? ऐसे क्यों रहा है? एक अनडिफाइंड आ रहा है और एक, लेकिन ये केस लेट के लिए नहीं है। अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल इसको कमेंट करता हूँ और यहाँ पर आके मैंने कहा भाई लेट यूजर नेम और मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मुझे यहाँ पर अनडिफाइंड अब नहीं मिलेगा, मुझे यहाँ पर मिलेगा इनिशियलाइजेशन पैरामीटर। ठीक है, मुझे क्या मिल रहा है? कैनॉट एक्सेस यूजर नेम बिफोर इनिशियलाइजेशन। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर एक चीज हो रही है जिसको आप कहते हैं TDZ। क्या कहते हैं? टेम्पोरल डेड जोन। इसको क्या कहा जाता है? अब ये क्या चीज है भाई? टेम्पोरल डेड जोन कहा जाता है। अच्छा, टेम्पोरल जो है ना वो टेम्पररी से निकला है, ठीक है ना, तो टेम्पररी डेड जोन ये आपको तब एरर मिलता है ये इनिशियलाइजेशन का, जब आपका वेरिएबल बेसिकली एक टेम्पररी डेड जोन के अंदर चलता है। अब ये क्या होता है? ये टेम्पोरल डेड जोन उस वक्त को कहते हैं जब आप एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और इनिशियलाइज करने से पहले का जो वक्त है, यानी कि डिक्लेयर करने के बाद और इनिशियलाइजेशन से पहले का जो वक्त है उसको आप क्या कहते हैं? टेम्पोरल डेड जोन। तो लेट जो है वो आपके पास टेम्पोरल डेड जोन में चला जाता है और कॉन्स्ट भी, ठीक है, लेकिन कॉन्स्ट को आप इस तरीके से कर नहीं सकते, तो आपको ये चीज शो करवा दूं, ठीक है, ये भी आपके पास टेम्पोरल डेड जोन में जाएगा। आ गया? सही है, लेकिन वॉर के साथ ऐसा नहीं है, ये भी इसका एक पहला ड्रॉ है कि जिसकी वजह से आज इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। कहा जाता है कि आप इसको कम से कम इस्तेमाल करें। सही है, बात सुनना आइए। इसकी मिसाल अगर समझने के लिए आपने, तो फॉर एग्जांपल आप एक ग्रुप में एंटर हो, ठीक है, और आपसे कहा जाता है कि इस रूम के अंदर ना आपका गिफ्ट बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, आप और सुना कर आप रूम के अंदर एंटर हुए। रूम के अंदर एंटर होने के बाद आपने गिफ्ट बॉक्स को देख लिया अपने सामने, इसको कहते हैं कि वो गिफ्ट बॉक्स डिक्लेयर हो चुका है। क्या कहते हैं? वो गिफ्ट बॉक्स डिक्लेयर हो चुका है क्योंकि वो आपके सामने है, लेकिन आपने बॉक्स खोला उसके अंदर गिफ्ट नहीं है, तो इसका मतलब है कि अभी तक आपका गिफ्ट इनिशियलाइज नहीं हुआ। बात समझ में आई? तो आपका जो ये वक्त है ना, जब आप वो खोल रहे हैं बॉक्स और उसके अंदर आपको नहीं मिला गिफ्ट, तो ये आपका वो वक्त है जब आपको टेम्पोरल डेड जोन मिला और आपको क्या एरर मिलेगा? इनिशियलाइजेशन का एरर मिलेगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। ये ना काफी एक तो बड़ा सब्जेक्ट है, दूसरा समझने में भी मुश्किल होती है, ठीक है, तो कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए आसान करके इसको आपको समझाऊँ ताकि आपके लिए समझने में आसान हो। तो बेसिकली जी मैं रिपीट कर देता हूँ। फंक्शन भी होती है ना,
फंक्शन जितने भी आपके फंक्शन डिक्लेरेशन है ना, वेरिएबल डिक्लेरेशन है, वो होस्ट हो जाती है टॉप पर। होस्ट मतलब क्या होता है? होस्टिंग इसी चीज़ को कहते हैं कि जब आपकी जावास्क्रिप्ट या स्क्रिप्ट रन होती है, तब आपके जैसे ये वार यूजर नेम जितनी भी डिक्लेरेशन है, ये डिक्लेरेशन है ना, इसमें इनिशियलाइजेशन कहीं भी नहीं है। अच्छा, इसमें तो आपको कुछ मसला नहीं है ना कि ये क्या चीज़ है, इसमें डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन क्या चीज़ है, पता है ना? मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया था। इस इक्वल्स के साइन से पहले ये क्या है? डिक्लेरेशन। और ये क्या है? पूरा वेरिएबल आपका इनिशियलाइज। डिक्लेरेशन की हमने उर्दू में भी मीनिंग निकाली थी, ऐलान करना, याद है नहीं याद? डिक्लेयर करना किसको कहते हैं? ऐलान करना। बेसिकली ऐलान करने के बाद से लेके जब तक आपका वो ऐलान साबित नहीं हो जाता, तब तक वो जो बीच का वक्त है उसको आप क्या कहेंगे? टेम्पोरल ड्यूरेशन। और वो जोन होगा इस दौरान। और ये सर वार के अंदर नहीं होता है, वार इसके साथ नहीं होता है, ये ES6 के बाद आया था। तो जब आपको ये चीज़ आपको लेट और कॉन्स के अंदर मिलेगी, वार के अंदर मिलेगी। सही है? ये चीज़ समझ में आई है? तो सर ये आपने बोला टॉप पे चला जाता है, तो इससे क्या होता है? मतलब ये इस तरीके से आ जाता है बात टॉप करना, ठीक है? लेट भी इसी तरीके से आता है, लेकिन इनिशियलाइज नहीं होता, सही है? तो वो बेसिकली चला जाता है TDZ के अंदर, टेम्पोरल ड्यूरेशन। तो आपको बड़ा होता है यहाँ पर, क्योंकि ये पूरे तरीके से डिक्लेयर हो चुका है। अब जब ये डिक्लेयर हो गया तो आपको यहाँ पर ऑब्वियसली अनडिफाइंड ही मिलेगा ना। थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट आपको चुकी है। अच्छा, वार ऊपर जाता है वो नहीं जाते, डेट नहीं जाता है, डेट जाता है टेम्पररी डेट जोन पे, सही? और कौन से भी ऐसे ही चले जाता है टेम्पररी डेट जोन। अच्छा, अब थोड़ा सा एक और फर्क देखते हैं। वार को अगर मैं इधर बना दूँ यूजर नेम, बल्कि काम करते हैं ना, एक चीज़ और समझ लें। ये मैंने भी आपको बताया कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है वार और ये क्या मेरे पास नेट B इज इक्वल्स टू, इसी तरीके से मेरे पास है कॉन्स्ट C। अच्छा, अब आप ये देखिए कि मेरे पास इसका कलर जो है वो अभी तक फेड नहीं हुआ, बल्कि नहीं हुआ, कलर जो फेड हुआ है। मैंने अभी आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि मैं अगर console.log A करूँगा तो मुझे अभी क्या मिलना चाहिए? B मिलना चाहिए, ऐसा ही ना? लेकिन मैं अगर यहाँ पर B को गेट करूँगा ना, तो आपके पास एक एरर आ जाएगा, वो कहेगा B इज नॉट डिफाइंड। मैंने इसलिए कहा था कि लेट और कॉन्स्ट आपके पास ब्लॉक स्कोप है और आपके पास वार क्या है? फंक्शन स्कोप है। फंक्शन स्कोप और ब्लॉक स्कोप में क्या करते हैं? ये आपके पास एक ब्लॉक स्कोप है, ब्लॉक के अंदर काम करेगा, ब्लॉक के अंदर आपको, ब्लॉक के बाहर भी ये आपको मिल जाएगा, लेट और कॉन्स्ट आपको नहीं मिलेगा। वेरिएबल फंक्शन ये आपको किससे बाहर नहीं मिलेगा। अच्छा, यही चीज अगर मैं फंक्शन के अंदर लिख दूं, ठीक है? मैंने एक फंक्शन बनाया प्रिंट नेम के नाम से, मैं इसको इधर पे बना देता हूँ वार A इज टू B, ठीक है? अब आप ये देखिए इसका कलर फेड हो गया, कलर फेड हो गया, क्यों गया? अगर अब मैं A को गेट करूंगा तो आप देखिएगा मुझे ये B वाला नहीं मिलेगा, ये A वाला मिलेगा। अब चीज क्लियर हुई आपको? यहाँ पर क्या हो रहा है? ये ब्लॉक स्कोप है, इस ब्लॉक के बाहर आपको मिल जाए, अच्छा ये सॉरी फंक्शन स्कोप है, तो ये आपको फंक्शन के बाहर नहीं मिलेगा, लेकिन किसी भी ब्लॉक के अंदर XYZ आपने डाल दिया तो उसके बाहर आपको मिलेगा, जिसकी वजह से ये इसको पसंद नहीं किया ये 6 के फीचर के आने के बाद। क्यों? अब इसमें क्योंकि आपको मैंने अभी एक चीज़ बताई कि अगर मैं इसी फंक्शन को दोबारा देखिए यहाँ पर डिक्लेयर कर रहा हूँ, बाहर मैंने डिक्लेयर करना शुरू कर दिया तो मुझे कोई एरर नहीं देगा। अगर मैंने अपनी स्क्रिप्ट के अंदर 4 जगह यूजर नेम का बना दिया तो मेरे पास तो एरर आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है? और मेरे लिए पहचानना मुश्किल होगा, सही? तो एक इस वजह से
कि भाई एक ड्रॉबैक ये है कि इसको रीडिक्लेयर किया जा सकता है। दूसरा ड्रॉबैक क्या है भाई, ये फंक्शन स्कोप है, ब्लॉक स्कोप नहीं है। ओके, इस ब्लॉक के बाहर आपको मिल जाएगा लेकिन फंक्शन के बाहर नहीं मिलेगा। तीसरी बात ये है कि इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है क्विस्टिंग का, जबकि जो बकाया दो आपके पास वेरिएबल्स हैं उनके अंदर कौन सा कॉन्सेप्ट चल रहा है, टेम्पोरल रिलेशन। सही है, इसी वजह से यार इसको कहते हैं कि आप इसको साइड करना शुरू कर दें इन ड्रॉबैक्स की वजह से। तो अब आपके पास आप क्या यूज करेंगे, लेट और कॉन्स्ट। तो बस ये आपको बताना था। TDZ टेम्पोरल डेड जोन है यार। अच्छा एक और मिसाल देते हैं, एक और मिसाल, ठीक है। अब क्या करें, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कुर्सी है, क्या है, कुर्सी, ये कुर्सी है, ठीक है। और मुझे, मैं आता हूँ क्लास के अंदर, एंटर होता हूँ वहीं के अंदर, और मुझे कुर्सी मिलती है, मैं आपसे कहता हूँ आप कुर्सी लेकर आइए। तो 3 जगह कुर्सी आपके पास अवेलेबल है, एक लैब में अवेलेबल है, एक कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर अवेलेबल है, ठीक है, और एक जनरल जो आपके पास है वो कुर्सी। तो आप, अगर मैं आपसे बोलता हूँ मुझे कुर्सी चाहिए तो आप मुझे कहाँ डायरेक्ट करेंगे, जो जनरल है वहाँ पर डायरेक्ट करेंगे ना। आप स्कूल में जाओ, लैब में से उठा सकते, जो जहाँ जनरली पब्लिक के लिए कुर्सियाँ पड़ेगी आप बोलेंगे वहाँ से ले आइए, ऐसा ही है ना। यस सर। मैं लाऊंगा और उस पर बैठ जाऊँगा। हाँ, लेकिन अगर मैं लैब के अंदर चला जाता हूँ और मैं फिर आपसे सवाल करता हूँ कि मुझे कुर्सी चाहिए, तो आप मुझे जनरल के पास नहीं भेजेंगे, आप मुझे बोलेंगे यहीं पर ही आपके पास कुर्सी अवेलेबल है, ऐसा ही है ना। एक और मिसाल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक वाटर डिस्पेंसर है, आप हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, वाटर डिस्पेंसर रखा हुआ है और उस वाटर डिस्पेंसर, एक पब्लिक का वाटर डिस्पेंसर है और एक डॉक्टर के रूम में वाटर डिस्पेंसर है। आप किसी से बोलते हैं कि मुझे पानी पीना है, तो वो आपको पब्लिक वाला ही बताएगा ना, वो ये तो नहीं कहेगा भाई डॉक्टर के रूम में जाके वहाँ से पानी कर लो, ऐसा ही है ना। लेकिन अगर आप डॉक्टर के रूम में बैठे हैं और फिर पूछते हैं तो आपसे कहेगा कि यहीं से पी लीजिए। बात समझ में आई। तो यहाँ पर जो फंक्शन के अंदर हम यूजर नेम को यूज कर रहे हैं ना, यहाँ पर सॉरी पर इसको यहाँ से अगर ये फंक्शन के अंदर मैंने यहाँ पर एक लेट किया हुआ यूजर नेम, तो ये समझिए कि एक वाटर डिस्पेंसर बाहर है जो कि पब्लिक की, और ये वाटर डिस्पेंसर जो है वो डॉक्टर के रूम में। अब मैं डॉक्टर के रूम में अगर अवेलेबल हूँ तो मुझे कौन सा वाला मिलेगा, डॉक्टर के रूम वाला ही मिलेगा, इसी यूज की। और अगर मैं बाहर हूँ तो मुझे रूम से बाहर हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, बाहर वाला पब्लिक वाला उसी लेट और कॉस्ट की। अच्छा एक और चीज़ है, मैं रिवाइज करवा देता हूँ, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, मैं बाहर को रिडिक्लेयर कर सकता हूँ, ठीक है, कंफर्म करने के लिए सेट कर रहा हूँ। ये चीज़ सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और क्या मैं लेट को इसी तरीके से कर सकता हूँ, नो सर। मैं बनाता हूँ लेट डी, ठीक है, देखिए एरर आ गया। और इसी तरीके से कॉन्स्ट को कर सकता हूँ, बिल्कुल नहीं कर सकता, सर कॉन्स्ट को रीअसाइन भी नहीं कर सकते, आप रीअसाइन भी नहीं कर सकते, ठीक है। देखिए दोनों पे एरर आ रहा है। अच्छा इसका एरर क्या है, एरर क्या आना भी तो चाहिए ना, देखते हैं एरर क्या आ रहा है, क्या है और सही है, ये एरर आपको मिलेगा, रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, यानी दोबारा उसके आराम नहीं कर सकते, एक बार आपने ऐलान करके बाद में ये चीज़ है, इसीलिए इसको पसंद नहीं किया जाता जी। इसी हद तक हम दोबारा यूज कर रहे हैं, वरना नेट में ये चीज़ नहीं आती, बिल्कुल खत्म कर दीजिए। वो तो ब्लॉक्स होते हैं, चाहे वो फंक्शन के अंदर हो, चाहे वो XYZ किसी और ब्लॉक के अंदर हो, आपको नहीं मिलेगा। इफ के अंदर आपने एक लेट बनाया,
वो आपको बाहर नहीं मिलेगा। ब्लॉक स्कोप का बेसिकली ये होता है। फंक्शन स्कोप का मतलब ये कि इफ के ब्लॉक के बाहर आपको बाहर मिल जाएगा, लेकिन आपको लेट नहीं मिलेगा। सही है, ये चीज आपको माइंड रखनी है। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करूँ नीचे, और मैं कहता हूँ ये इसको ये साइन कर सकते हैं, वार को ये साइन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ये चीज़ वैलिड है। ठीक है, अच्छा लेट को कर सकते हैं ये साइन, चला गया, ये चीज़ भी बिल्कुल वैलिड है। लेकिन अच्छा यहाँ पर कॉन्स्ट के अंदर आप ये चीज़ नहीं कर सकते। ठीक है, देखते हैं एरर आते हैं या फिर मुझे इसको कंसोल करवाना पड़ेगा। क्या नहीं इसको असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल क्या एरर आता है। सही है, तो ये हमारे पास एक कांस्टेंट वेरिएबल है, इसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते, तो इसको मालूम करेंगे। अच्छा, हमने एक पासवर्ड की एग्जांपल बनाई थी, या तो मैंने हार्ड कॉपी पासवर्ड लिखा था, उसको आप कांस्टेंट लिख सकते थे क्योंकि आगे चल के उसको चेंज तो करेगा नहीं। ठीक है, और सिक्योरिटी बनाना है तो ऑब्वियसली कॉस्ट के अंदर। सही है, क्लियर है ना ये चीज। कॉन्स्ट वेरिएबल तब बनेगा जब आपको ये पता हो कि यार आगे चल के इस वैल्यू के अंदर कोई चीज नहीं होगा, तब आप कॉन्स्ट का इस्तेमाल करेंगे। सही है, क्लियर होगी ये चीज। आई होप ये मैं आपको अच्छे से क्लियर कर पाया होगा। कोई क्वेश्चन वगैरह है तो कर लीजिए, ज़्यादा तो नहीं हो गया ये। तो ये तो बेसिकली वो बता रहे थे ना आपके क्यों यूज़ करना चाहिए इसको, इसको क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए, ये मतलब इससे इसके पीछे कोई मतलब वो तो नहीं है क्या नहीं है, मतलब इस चीज़ को मतलब ऐसे इस्तेमाल तो नहीं किया जाता है ना। ये तो आप समझा रहे थे ना कि इसको क्यों यूज़ करते हैं, वार को क्यों नहीं यूज़ करते, ये आपके सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्ड किया जाता है। ठीक है, लेकिन इसका इस्तेमाल है कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस होगा जब आप करेंगे काम कि यार यहाँ पर मेरे पास एरर आ जाता है, लेकिन मुझे मसला समझ नहीं आता। तब आपको ये कॉन्सेप्ट बना हुआ होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, हमने टाइप ऑफ नहीं देखा, टाइप ऑफ फंक्शन है आपके पास। इसकी टाइप बता देगा ये नहीं सर, ऐसे ऐसे नहीं होगा। कोई वेरिएबल देंगे टाइप ऑफ में वेरिएबल देंगे यार, मैं भी नहीं देखूँ उसका याद है किसी को। सर नहीं देते सर, सर टाइप ऑफ अच्छा, डायरेक्ट में कुछ भी दे सकते हैं। देखते हैं क्या सर वेरिएबल वेरिएबल तो रहा है। ठीक है, क्या बता रहा है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, इसकी टाइप ठीक है, तो ये मैंने सिर्फ सेट कर दिया। ठीक है ना, अभी इतना अनइंटेंशनल बिहेवियर है जावास्क्रिप्ट का कि अगर मैं आपको बताना शुरू हो गया तो आप लोग परेशान हो जाएंगे। हाँ, ये चीटिंग करता है। ठीक है, अगर अच्छा ऑब्जेक्ट का पूछेंगे तो क्या बताएगा, आप बताइए इसमें अरे क्यों नहीं बताया। अच्छा, इसमें भी एक माइनर सा डिफरेंस है, वो आपको बाद में कभी एक्सप्लेन करूंगा। सर अभी एक्सप्लेन किया सर हटा क्यों दिया आपने रखे हैं। ठीक है, मैंने एक्सप्लेन किया नहीं, मैंने इसको बस आप लोगों को थोड़ा सा झटका देने के लिए तो ये मैंने बताया। ये सिर्फ आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है और कुछ भी नहीं है। सही है जी, कोई क्वेश्चन है तो कीजिए। असाइनमेंट के बारे में हाँ, आप लोग के असाइनमेंट्स तैयार बैठे हैं इंशाल्लाह, एक और ये फायदा देगा असाइनमेंट इससे तस्वीर में बना सकते हैं। जब आप
रहा है बनाने का, बना दें यस सर ये फ्रंट चीज टाइम देगा देखते ना मुझे दिल कर रहा है बनाने का। बना दो फिर। नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे। मैं भी बना दूँ। चलो अच्छा मैं चले करके एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है? करेंगे क्या यहाँ पर आपके पास एक मेन कंटेनर होगा किस तरीके से हम बनाएंगे। अच्छा इसमें ना आप ऐड कर दीजिएगा 2 कंटेनर बना, एक ही कंटेनर के अंदर 2 कंटेनर्स बनाना है और इन दोनों कंटेनर्स को आप हेड और टेल्स के नाम से सेव कर लीजिएगा अपने पास, ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर। और इसके अंदर आप यूज कर लीजिएगा इमेज, बेसिकली कोई भी इमेज कैसे मैं बताता हूँ। आप आइए यहाँ पर इमेज यार तुम अच्छे से पॉइंट की इमेज दिया अच्छा 5 रुपये का सिक्का सही है। यार ₹5 का सिक्का उठा लीजिए, सही है। उसकी फ्रंट एंड बैक आप ले लीजिए, देख लीजिए इसका ये PNG है भी है नहीं है। अच्छा अगर PNG में आपको मिलेगी ना तो आपको मेरे हिसाब से इमेज को अलग करना पड़ जाएगा। वो तो आप क्रॉप कर सकते हैं ना इस तरीके से, इसके लिए भी GPT चीज GPT में छोड़ दें, सर ये क्रॉप कर देता है वो कर देगा क्रॉप। आप भी कर लीजिए, कैसे करेंगे कि इसको क्या करें, यहाँ से आप आ जाइए, एडिट साइज से होगा नहीं यार, साइज से नहीं होगा। सिंपल होगा उसमें एडिट आ रहा है। Edit से, हाँ, edit से होगा। अच्छा अब हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, इसको आधा कर लीजिएगा इसी तरीके से, फिर ये जो इमेज है आपकी इसको आधा कर लीजिएगा, ठीक है। 2 इमेजेस अलग अलग कर लीजिएगा और आपके पास लेकिन आपको पहले ढूंढना पड़ेगा कि हमारे पास कौन सी ऐसी इमेज है। PNG इमेज यहाँ पर देखने को है 5 रुपये वाली भी अच्छी लग रही है, इनके पास है पेड़ हुआ। ये को पिक अच्छा लगा। चले पहले आपने ढूंढना है, ठीक है, हो जाएगा ना। जावास्क्रिप्ट में मतलब इसको गेट एलिमेंट बाय कोई इमेज से हम इमेज को उठा देंगे। गेट एलिमेंट बाय नहीं करने की जरूरत नहीं है। हाँ ये तो अगर आप उस पर टाइम लगाना चाह रहे हैं और डिफरेंट तरीके से करना चाह रहे हैं कर सकते हैं। अब हेड एंड टेल्स को जैसे मैंने अपने पास डिफरेंट टाइप्स की यूज किया था, आप वो मार्कर बना लीजिएगा, उसमें इमेज ऐड कर लीजिएगा। आप चाहे तो BG इमेज करवा दीजिएगा, कहाँ से CSS से। तो जिस तरीके से आपने ये वाला भी करवाया है डाइस वाला, इसी तरीके से करना है ना सर, उसके जगह इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, सेम इस तरीके से भी करेंगे हो जाएगा। सही भाई, ये भी आपका ये असाइनमेंट, ठीक है भाई। अब आपसे मेरा आखिरी क्वेश्चन है, वही बता दीजिए कुछ चीज़ क्लियर नहीं है तो अभी सवाल कर लीजिए, फिर बाकी क्लास ऑफ कर पाए। टाइप ऑफ में अरे किस तरह लेकर आएंगे? अरे किस तरीके से लगाएंगे वो हम देखेंगे, वो अरे ही है, उसको ऑब्जेक्ट शो कर रहा है, किस वजह से कर रहा है हम समझेंगे। आगे पीछे जी अगर कोई चीज नहीं है उसके इसलिए, अगर कोई चीज नहीं थी ब्रैकेट्स के इसलिए शायद ऑब्जेक्ट शो कर रहा हूं। नहीं, डिफरेंट है, ठीक है जी। कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, ये चीज़ क्लियर है आप लोगों को? होस्टिंग स्कोप क्या चीज़ है, ग्लोबल, ठीक है, फंक्शन स्कोप, कौन कौन से वेरिएबल्स हमारे पास बताइए फंक्शन स्कोप का। फंक्शंस का
जी सिर्फ वेरिएबल और ब्लॉक्स को लेट कॉन्स्ट और कौन से बेहतर है, हमें इस्तेमाल कौन सा करना चाहिए? लेट एंड कॉन्स्ट ठीक है भाई, आप लोग ऑफ कर सकते हैं। यदि अगर किसी का कोई क्वेश्चन रह गया तो मुझे बता सकते हैं।